हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 5। पार्ट 4 में हमने क्या किया था, डायरेक्ट कोडिंग की थी जो कि सिंपल थी। और हम पार्ट 5 में आज क्या करने जा रहे हैं, डायरेक्ट कोडिंग ही करने जा रहे हैं, लेकिन क्या, विद कंडीशंस। ठीक है। और अगर बाकी के पार्ट्स आपने नहीं देखे कोडिंग डिकोडिंग के, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। ठीक है, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं किस तरह की कंडीशंस उसमें आती हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें कि भाई, पहले सबसे पहले डायरेक्शंस पढ़ो क्या दी गई हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्न निर्देश निम्नलिखित जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। डिजिट्स इन द नंबर आर टू बी कोडेड एज फॉलो। संख्याओं में अंकों का नियमानुसार कोडित किया जाना है। ठीक। अब ये कोड दिए गए हैं, डिजिट्स दी हुई हैं। 9 का कोड बी है, 2 का वी है, 1 का एम है, 7 का एल है, 5 का डी है, 3 का पी है, 6 का ए, 4 का एफ और 8 का इस तरह से आर कोड दिया हुआ है। ठीक है। अब अगर ये डायरेक्ट होती तो कंडीशंस नहीं दी जाती, लेकिन इसमें हमें कंडीशंस दी हुई हैं। और कंडीशंस क्या दी हुई हैं, पढ़ो। इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट आर इवन। इसने कहा कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। पहली और आखिरी डिजिट इवन होनी चाहिए। तो बोथ आर टू बी कोडेड फॉर द कोड फॉर द फर्स्ट डिजिट। मतलब ये कि अगर मान लो कि फर्स्ट डिजिट क्या हुई, इवन हुई, और लास्ट डिजिट भी क्या हो गई, इवन हो गई, तो दोनों का कोड क्या कर देना है, जो भी यहां पर कोड आएगा वो तो यहां लिखा ही जाना है। ये कोड यहां पर भी कॉपी होगा। मतलब फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सेम कोड रहेगा और वही कोड रहेगा जो फर्स्ट डिजिट का था कोड। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन थी आपकी। सेकंड कंडीशन इसने कही क्या, फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट। फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट आर ऑड। अगर इस तरह से ऑड हुई पहली और आखिरी डिजिट, तो दोनों का कोड क्या कर देना है, कोड फॉर द लास्ट डिजिट। फिर आपको क्या करना है कि अगर ऐसा होता है, तो अगर ये भी ऑड है और ये वाली डिजिट भी ऑड है, तो इस बार जो यहां पर कोड आएगा वही कोड हमें यहां पर भी कॉपी करना है। ठीक है, इतना आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन हमें किस तरह से दिए जाएंगे, इस तरह से नंबर हमें दिए जाएंगे इसमें, और इसका कोड हमें पता करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट विद कंडीशंस। मतलब जो जो कंडीशंस दिए उनको ध्यान में रखते हुए हमें ये कोड ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं यहां पर लिख देता हूं नीचे, 8 1 2 3 5 4। देखो, क्या कोई कंडीशन लग रही है। देखो, हमने कहा कि ये वाला जो 8 है वो इवन है। ठीक है, और ये लास्ट में जो है 4 वो भी क्या है, इवन है। अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट इवन है तो कंडीशन कोई लगी है तो बताओ। हमने कहा बिल्कुल फर्स्ट वाली कंडीशन लगी है कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट अगर इवन हुई तो दोनों का कोड क्या कर देना, फर्स्ट डिजिट का कोड कर देना है। ठीक है, तो हमने कहा फर्स्ट डिजिट 8 है और 8 का कोड क्या है, यहां पर 8 है। 8 का कोड क्या है, आर है। तो आर अगर यहां आएगा तो इसको, आर को लास्ट में भी आपको लिखना है। ठीक है, अगर इस तरह से आता है तो फर्स्ट डिजिट का जो कोड है आर है, वही कोड लास्ट वाली डिजिट का भी होना चाहिए। अब आपको 4 का कोड नहीं ढूंढना है, ऐसा नहीं कि 4 का कोड एफ लिख दिया आपने, नहीं। कंडीशन के हिसाब से हमें लास्ट में वही लिखना था जो फर्स्ट डिजिट का कोड होगा। अब बाकी के जो बचे हैं उसको सेम एज इट इज कॉपी आप कर दो इसको। ठीक है, जैसे 1 2 3 5 का कोड है, देखो 1 का क्या कोड है, एम। 2 का क्या कोड है, वी। 3 का कोड क्या है, पी। और 5 का कोड क्या है, डी। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आर एम वी पी डी आर। आर एम वी पी डी आर, आर एम वी पी डी आर, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप इसको ढूंढ सकते हो। कंडीशन के हिसाब से आपको जवाब देना है। ठीक है, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सेम कंडीशन है, सेम कोड है, सब कुछ वही है, क्वेश्चन बदला है इस बार। 627851। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 627851। अब देखो कंडीशन देखते हैं कौन कौन सी लग रही है। हमने देखा कि ये जो 6 है वो तो इवन है, और जो 1 है वो क्या है, ऑड है। और
इस तरह की कोई कंडीशन हमें ना तो फर्स्ट में मिली ना ही सेकंड में, मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी जिसमें फर्स्ट डिजिट इवन हो और लास्ट डिजिट क्या हो, ऑड हो। या तो दोनों में इवन होनी चाहिए या दोनों में ऑड होनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई कंडीशन यहाँ नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट कोड जो जो थे सभी के, फर्स्ट और लास्ट डिजिट के भी, वही बिल्कुल आपको कोड उठा लेने हैं। तो 6 का कोड क्या आएगा, ए आएगा। 2 का कोड आप देखोगे तो वी आएगा। 7 का कोड आप देखोगे तो एल आएगा। 8 का कोड आप देखोगे तो आर आएगा। ठीक है, 5 का कोड आप देखोगे तो डी आएगा और 1 का कोड आप देखोगे तो एम। देखो अब यहां पर मैं सारे कोड क्यों ढूंढ रहा हूं, एक दो कोड से, तीन चार कोड से काम चल सकता था, लेकिन एक ऑप्शन यहां पर दिया हुआ आपको, क्या, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब यह है कि बाकी के चार भी गलत हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि तीन कट गए तो चौथा सही है। ठीक है, यहां पर बाकी जो चार ऑप्शन दिए वो भी गलत हो सकते हैं, तभी तो आपको नन ऑफ दिस पर टिक करना है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, पूरा का पूरा वर्ड चेक करना है कि ऐसा ना हो, हमने ये देख लिया AVL RDM, AVL RDM हो सकता है कि स्टार्टिंग के और लास्ट के सेम हो और बीच में कुछ गड़बड़ कर दियो। ठीक है, जैसे यहां पर देखो AVLD, M लास्ट में ठीक था और इसका और D का जगह बदल दी आपकी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको, सारे वर्ड ढूंढने, सारे लेटर्स आपको ढूंढने हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। ठीक है, ये आपको मतलब अंदाजा खुद नहीं लगाना है कि फर्स्ट वाला सही है और लास्ट वाला सही, तो बस यही ठीक होगा। जब नन ऑफ दिस दिया जाता है किसी भी ऑप्शन में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपको पूरा का पूरा वर्ड या पूरा का पूरा कोड आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी वो नन ऑफ दिस दिया गया है। वो चाहता है कि आप पूरा कोड ढूंढे। ठीक है, ट्रिक से काम नहीं चाह रहा है वो, आपको पूरा वर्ड ढूंढना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन है, सेम कोड है बिल्कुल, बस नंबर बदल दिया गया है। देखो क्या है नंबर, 397416। ठीक है, देखो फर्स्ट डिजिट ऑड है लेकिन लास्ट डिजिट क्या है, इवन है। कोई कंडीशन नहीं है, या तो दोनों इवन होनी चाहिए थी या दोनों ऑड होनी चाहिए थी, कोई भी नहीं है ऐसी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कोडिंग करेंगे। क्या, 3 का कोड देखो क्या है, P। 9 का कोड क्या है, B। 7 का कोड आपने देखा क्या है, L। 4 का कोड आपने देखा क्या है, F। 1 का कोड आपने देखा M और 6 का कोड आपने देखा क्या, A। तो PBL FM है, PBL FM है। देखो ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल गया। देखो यहां तक सब सेम थे, लास्ट में गलती हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो इस हिसाब से गलत है। तो आपको कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे लेटर्स आपको चेक करने हैं, मिस नहीं करना है कोई। ठीक है, स्टार्टिंग के चार देख लिए कि सही आ रहा है ऑप्शन तो उस पर टिक कर दिया नहीं, या लास्ट के देख लिए ठीक आ रहे हैं तो उस पर टिक कर दिया नहीं। आपको सारे लेटर्स ढूंढने हैं, उसके बाद टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन, सेम कंडीशन, सब कुछ सेम है, नंबर बदल दिया है। 734192, इस तरह का क्या कोई ऑप्शन है? देखो कंडीशन है, पहला ऑड है और लास्ट वाला क्या है, इवन। कोई कंडीशन नहीं दी गई है इन दोनों में से, डायरेक्ट कोडिंग कर देंगे बिल्कुल। तो 7 का कोड क्या होगा, देखो 7 का है L। 3 का कोड हमने देखा P। 4 का कोड क्या है यहाँ पर F। 1 का कोड क्या है आपके पास M। 9 का कोड आपका क्या है B और 2 का कोड क्या है आपके पास V। LPF MBV, LPF MBV, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कोड बदल दिए गए हैं, कंडीशंस भी बदल दी गई हैं। अब देखो कोड यहाँ पर 51349682 है, 7 है, PAK%R@D कॉपीराइट M। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब कंडीशंस पर ध्यान दो, क्या दी गई हैं कंडीशंस। कंडीशंस है भाई, इफ फर्स्ट डिजिट एंड द लास्ट डिजिट इवन हो। मतलब देखो इसने कहा कि फर्स्ट डिजिट क्या होनी चाहिए आपकी, ऑड होनी चाहिए, और लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए आपकी, इवन होनी चाहिए। तो आपको फर्स्ट और लास्ट डिजिट का कोड क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। मतलब ये जो फर्स्ट डिजिट का कोड होगा उसको लास्ट में कर देना है और जो लास्ट डिजिट का कोड होगा उसको फर्स्ट में कर देना है। ठीक है, इस तरह से रिवर्स करना है। सेकंड कंडीशन है, if first and last letter are even both are to be coded as star। मतलब अगर पहला और आखिरी डिजिट अगर इवन है तो दोनों का कोड क्या कर देना है, स्टार। ठीक है, और लास्ट कंडीशन है फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर ऑड। अगर ऑड हुए
तो दोनों का कोड क्या कर देना है आपको, डॉलर कर देना है। ये सब चीजें आप एक रफ पेपर पर एग्जाम में लिख सकते हो, जिससे कि आपको बार बार ये कंडीशंस नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, एक डायग्राम आपके पास होगा, आप एक मतलब आप इस कंडीशन के डायग्राम्स बना सकते हो। जैसे कि भाई अगर पहली कंडीशन है फर्स्ट अगर ऑड है, लास्ट अगर इवन है, तो दोनों के क्या कर देंगे, कोड क्या कर देने, इंटरचेंज कर देंगे। तो इस तरह से आप डायग्राम्स इसके बना सकते हो कंडीशंस के, बार बार पूरी कंडीशंस नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दिया है हमारे पास क्या, 215349 और इसका कोड हमें पता करना है। तो हमने देखा पहला क्या है, ये तो इवन है, ये क्या है, इवन है, और लास्ट वाला क्या है, ऑड। और इस तरह की कोई कंडीशन हमें नहीं दी थी, क्योंकि इसने बोला था पहली ऑड होनी चाहिए और लास्ट वाली क्या होनी चाहिए, इवन। पहली ऑड होनी चाहिए और लास्ट वाली क्या होनी चाहिए, इवन। सेकंड में था दोनों इवन, थर्ड वाले में था दोनों ऑड। तो इसका मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं जिसमें पहली इवन हो और लास्ट वाली ऑड हो। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कोडिंग उठाएंगे। 2 का कोड क्या है, कॉपीराइट। 1 का कोड क्या है आपके पास, एट द ए। 5 का कोड क्या है आपके पास, P। 3 का कोड क्या है, K। 4 का कोड है परसेंटेज, और 9 का जो कोड है, 9 का जो कोड है वो क्या है आपके पास, R। तो कहीं ना कहीं कॉपीराइट APK परसेंटेज R। ठीक है, कॉपीराइट APK परसेंटेज R, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, बिल्कुल। ठीक है, कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन है, सेम कंडीशंस है, सेम कोड है, बस यहाँ पर क्वेश्चन बदल दिया गया। 671254, यहाँ पर हमने देखा क्या कोई कंडीशन लग रही है, हमने कहा देखो 6 जो है वो तो इवन है और 4 भी क्या है, इवन है। तो हाँ, अब कंडीशन लगी है कौन सी, सेकंड वाली कंडीशन लग गई है। ये क्या कह रहा है, अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट इवन होगी तो दोनों का कोड क्या कर देना है आपको, स्टार कर देना है। तो ठीक है, अगर दोनों इवन है तो दोनों का कोड क्या करेंगे हम, स्टार करेंगे, और बाकी के जो लेटर्स हैं, बाकी के जो नंबर्स हैं उसको डायरेक्ट कोडिंग कर देंगे। तो 7 का कोड है M, 1 का कोड है A, और 2 का कोड है कॉपीराइट, और 5 का कोड क्या है, P। ठीक है, तो MA कॉपीराइट P स्टार। तो इसका मतलब सी ऑप्शन है, स्टार MA कॉपीराइट P स्टार। ठीक है, इस तरह से आप इसको ढूंढ सकते हो। कंडीशन लगेगी तो आपको लगानी पड़ेगी अपनी तरफ से, फिर डायरेक्ट कोडिंग, सिंपल डायरेक्ट कोडिंग नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सब कुछ सेम है, कंडीशन सेम है, क्वेश्चन सेम है, कोड सेम है। तो यहाँ पर देखो 813469 ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका कोड हमें पता करना है। अब देखो पहला क्या है, ये पहला है इवन और लास्ट वाला क्या है, ऑड। क्या कोई कंडीशन ऐसी है, नहीं है, क्योंकि इसमें पहली तो ऑड बोली है, लास्ट वाली इवन बोली है। तो इसका मतलब इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। दूसरे वाले में तो दोनों इवन है, तीसरे वाले में दोनों ऑड, तो कोई कंडीशन नहीं लगी, डायरेक्ट कोडिंग करेंगे। 8 का कोड है हमारे पास D, 1 का कोड है आपके पास A, 3 का कोड है आपके पास K, 4 का कोड है आपके पास परसेंटेज, 6 का कोड है @ और 9 का कोड क्या है आपके पास, R। ठीक है, डायरेक्ट कोडिंग कर दिया आपने, क्योंकि कोई कंडीशन तीनों में से नहीं लगी। तो DAK परसेंटेज @ R, DAK परसेंटेज @ R, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हो। कंडीशन नहीं लगेगी तो सिंपल डायरेक्ट कोडिंग कर देना है, बस एज इट इज कोड उठा लेने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम, सब कुछ सेम है, कंडीशंस भी सेम है, कोड भी सेम है। क्वेश्चन देखो 794821, पहला क्या है, ऑड है, 7 जो है ऑड है, लास्ट क्या है वो भी ऑड है, और इस हिसाब से हमारी कंडीशन कौन सी लग जाती है, थर्ड वाली कंडीशन की। अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट क्या है, अगर ऑड है तो दोनों का कोड क्या कर देना है, हमें डॉलर कर देना है। तो हमने कहा ठीक है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का कोड जो है डॉलर करो सबसे पहले। अब बाकी के जो बचे हैं 9482 उसका सिंपल कोडिंग कर दो। 9 का कोड R है, 4 का कोड आपने देखा परसेंटेज है, 8 का कोड क्या है D, और 2 का कोड क्या है, कॉपीराइट। तो देखो डॉलर और डॉलर लास्ट में, R परसेंटेज D कॉपीराइट, R परसेंटेज D कॉपीराइट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, कंडीशंस को ध्यान रखना है, बिल्कुल बिना कंडीशंस को पढ़े या बिना कंडीशन को समझे आपको क्वेश्चन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 59146,
पहला क्या है, ऑड है, लास्ट वाला क्या है, इवन है। हाँ, अब ये कंडीशन हमें दी हुई है कि अगर पहला ऑड है और लास्ट अगर इवन है तो आपको क्या करना है, दोनों ही डिजिट्स का कोड क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, मतलब चेंज कर देना है। तो हमने देखा कि भाई जो 5 का कोड है वो क्या है, पी। तो हम 5 का कोड यहां पर नहीं लिखेंगे, हम लास्ट में लिखेंगे। और जो लास्ट डिजिट का कोड है वो फर्स्ट में लिखेंगे, मतलब 6 का कोड क्या है, एट द रेट, वो एट द रेट हम यहां लिखेंगे। रिवर्स कर दिए गए हैं फर्स्ट और लास्ट डिजिट के कोड। अब जो बाकी बचे 9142 वो एज इट इज कॉपी कर देते। 9 का कोड आर है, 1 का कोड आपने देखा ए है, 4 का कोड परसेंटेज है और 2 का कोड कॉपीराइट है। तो एट द रेट आर ए, एट द रेट आर ए, परसेंटेज कॉपीराइट पी, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका काम हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, अगर आप इस चीज को ध्यान नहीं दोगे कंडीशन तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कोड नहीं, देखो यहाँ पर बिना इंटरचेंज करे ये हो गया। जो पी था वो स्टार्टिंग में लिखा है, एट द रेट यहाँ लास्ट में लिखा है, और आर ए परसेंटेज कॉपीराइट, आर ए परसेंटेज कॉपीराइट, ये मतलब जो आप गलती कर सकते हो कॉमन मिस्टेक, वो आपको ऑप्शन में भी मिलेगी और आप खुश हो जाओगे कि हाँ आज तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया, करेक्ट। ठीक है, बाद में पता चलेगा कि हाँ चलो नेगेटिव भी गई, एक नंबर तो ये गया ही और बाकी भी लेके चला गया। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कंडीशंस पढ़नी है आपको, बिना कंडीशंस को पढ़े या बिना कंडीशन को चेक करे कोई क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोड बदल दिए गए हैं, बिल्कुल नया क्वेश्चन है बिल्कुल। और अब आपको कंडीशंस दी हुई हैं, देखो क्या क्या कंडीशंस है। 5 का कोड बी, 9 का कोड ई, इस तरह से आपको ये कोड दे देंगे, बहुत सारे कोड हैं। अब देखो कंडीशन क्या है फर्स्ट वाली, इफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ द ग्रुप इज इवन डिजिट। ठीक है जी, फर्स्ट डिजिट क्या है, इवन डिजिट। देखो यहां पर मैं लिख लेता हूं, फर्स्ट यूनिट क्या है अगर इवन है, और लास्ट यूनिट क्या है, एक सिंबल है, तो बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ सिंबल। मतलब दोनों का ही कोड क्या कर देंगे, सिंबल का कोड, जो भी सिंबल होगा ना लास्ट में उसी का कोड दोनों जगह पर आपको पेस्ट करना है, फर्स्ट यूनिट पर भी और लास्ट यूनिट पर भी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, बोथ टू बी कोडेड एज सिंबल इफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ द ग्रुप इज ऑड। इस बार फर्स्ट यूनिट क्या होनी चाहिए, ऑड है, और लास्ट यूनिट क्या है, इवन है, तो देयर कोड आस्क टू बी इंटरचेंज। दोनों के कोड क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। अगर पहला क्या होगा, ऑड होगा, दूसरा क्या होगा अगर इवन। देखो इनको चेंज कर दिया है, इसमें पहले इवन बोला है और बाद में सिंबल, इसमें पहले ऑड बोला है बाद में इवन बोला है। ठीक है, तो दोनों का कोड क्या करेंगे, इंटरचेंज। और लास्ट कंडीशन है, बोथ फर्स्ट एंड लास्ट यूनिट आर सिंबल्स। अगर पहला और आखिरी सिंबल ही हुआ तो इसने कहा बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ एक्स, मतलब एक्स आपको डाल देना है, दीज आर टू बी कोडेड एज एक्स, तो दोनों का कोड एक्स कर देना है। क्वेश्चन उठाते हैं सबसे पहले, देखो एट द रेट 91$26। ठीक है, ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका कोड हमें पता करना है। अब देखो पहला कोड क्या है आपके पास, आपने कहा भाई पहला कोड तो है सिंबल, और लास्ट वाला कोड क्या है, नंबर है, और नंबर में भी क्या है, इवन नंबर। तो क्या कोई कंडीशन दी है कि पहला सिंबल और आखिरी इवन हो। इसमें पहला इवन और लास्ट में सिंबल बोला हुआ है, इसमें पहला ऑड और लास्ट में इवन। तीसरे में बोला है कि पहला और आखिरी सिंबल होने चाहिए, यहाँ पर तो दोनों कोई भी कंडीशन नहीं लगी है। जब कोई कंडीशन ना लगे तो आपको क्या कर देना है, सिंपल कोडिंग कर देनी। तो एट द रेट का कोड कहाँ पर है, देखो एट द रेट पी, एट द रेट का कोड क्या है, पी। 9 का कोड आप पता करेंगे, 9 का कोड है क्या, ई। 1 का कोड आप पता करोगे, 1 का कोड है क्या, एफ। डॉलर का कोड आप पता करोगे तो डॉलर है हमारा एच। 2 का कोड हमारे पास क्या है, आर। और 6 का कोड क्या है हमारे पास, जे। 6 का कोड हमारे पास क्या है, तो पीई एफ एच आर जे, पीई एफ एच आर जे, पीई एफ एच आर जे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, कोई कंडीशन ही नहीं लगी। जो हमें 3 कंडीशंस दिए उसमें कोई कंडीशन ऐसी नहीं थी जिसमें पहला सिंबल और लास्ट में इवन नंबर हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सब कुछ सेम है, कोड सेम है, अपन की कंडीशन सेम है। देखो यहाँ पर नंबर क्या है, 387 हैश कॉपीराइट 9,
3 क्या है, ऑड है, और 9 क्या है, वो भी ऑड है। ठीक है, पहला भी ऑड है और आखिरी भी ऑड है। क्या कोई कंडीशन ऐसी दी हुई है? फर्स्ट इवन लास्ट सिंबल, फर्स्ट ऑड लास्ट इवन, फर्स्ट और लास्ट सिंबल, तो इसका मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है। पहला ऑड हो लास्ट में भी ऑड हो, इस तरह की कोई कंडीशंस नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कोड उठाएंगे। 3 का कोड क्या है हमारे पास, के। 8 का कोड क्या है हमारे पास, डी। 7 का कोड क्या है हमारे पास, एम। हैश का कोड क्या है हमारे पास, टी। कॉपीराइट का कोड क्या है, ए। और 9 का कोड क्या है हमारे पास, ई। तो के डी एम टी ए ई, के डी एम टी ए ई, के डी एम टी ए ई, इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी थी। नेक्स्ट देखो, 4@312 डेल्टा, ये इस तरह के साइन को डेल्टा बोलते हैं। अब देखो 4 क्या है, इवन है, और ये क्या है, एक सिंबल है। ठीक है, तो अब कंडीशन लगती है कौन सी, फर्स्ट वाली, कि पहला इवन हो और आखिरी क्या हो, सिंबल हो। तो दोनों को कोड क्या कर देंगे, जो सिंबल का कोड होगा, मतलब ये लास्ट वाले सिंबल का कोड होगा। सिंबल देखो कहां पर है, इस डेल्टा का कोड क्या है, वी। तो इसका मतलब यहां पर भी वी आएगा और पहले वाले पर भी क्या आएगा, वी आएगा। ठीक है, दोनों का कोड क्या कर दिया, जो भी सिंबल का कोड था। अब एट द रेट देखो क्या है यहाँ पर, एट द रेट क्या है, पी। 3 क्या है हमारे पास, के। 1 क्या है हमारे पास, एफ। और 2 क्या है हमारे पास, आर। तो वीपी के एफ आर वी, वीपी के एफ आर वी, वीपी के एफ आर वी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से करना है, जो कंडीशंस थी वही हमने लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, परसेंटेज 4187 स्टार। ठीक है, पहला भी सिंबल है और यहां पर देखो पहला भी क्या है, सिंबल है, और लास्ट वाला भी क्या है, सिंबल है। तो इसमें क्या बोला था इसने, अगर दोनों फर्स्ट और लास्ट सिंबल होंगे तो दोनों का कोड क्या कर देना है, हमें एक्स कर देना है। तो हमने कहा ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। तो 4187 का कोड हम पता करेंगे। 4187 4 कहाँ है, आई। 1 का कोड क्या है हमारे पास, एफ। 8 का कोड क्या है हमारे पास, डी। और 7 का कोड क्या है हमारे पास, एम। तो एक्स आई एफ डी एम एक्स, एक्स आई एफ डी एम एक्स, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या, कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। 9124 डेल्टा 6। ठीक है, ये 2 6 नहीं है, डेल्टा और 6 है। अब इसमें देखो क्या कंडीशन दी हुई है हमें, 9 जो है वो तो है क्या, ऑड, और 6 क्या है, वो है क्या, इवन। अब देखो सेकंड वाली कंडीशन लग रही है इसमें कि पहले वाली तो ऑड होनी चाहिए, लास्ट वाली क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो दोनों का ही कोड क्या कर देना है, हमें इंटरचेंज कर देना है। तो 9 का क्या कोड है आपका, 9 का कोड है ई, तो फर्स्ट वाले पर नहीं लिखेंगे, उसको लास्ट में लिखेंगे। और 6 का कोड क्या है, जे, उसको स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो ये इंटरचेंज हो गए आपके। अब जो 1 2 4 और डेल्टा है उसके कोड हम कॉपी कर लेते हैं। 1 का कोड है एफ, 2 का कोड है आर, 4 का कोड है आपके पास आई, और डेल्टा का कोड है आपके पास वी। तो जे एफ आर आई वी ई, जे एफ आर आई वी ही, ऑप्शन नंबर 2 पे आपका मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट कोडिंग विद कंडीशंस को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। कंडीशंस का ध्यान रखें, अगर कंडीशंस लगती है तो लगा दो, नहीं लग रही है तो फिर वो डायरेक्ट आप कोड उठा सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे सेंटेंस कोडिंग की, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।